BBC लंदन से अरसा 24 बरस तक वाबस्ता रहे साहिब उस्लूब सहाफ़ी व अदीब रज़ा अली आब्दी की सरगुज़िश्त रेडियो के दिन लाहौर के इदारे संग मील पब्लिकेशंस से शाये हुई है। जून 2011 में मंज़र आम पर आने वाली आब्दी साहब की ये किताब उनकी BBC रेडियो में गुजारे हुए अय्याम की रुदाद है। इस किताब के सफ़हात की तादाद 182 है, जबकि कीमत 400 रुपये मुकर्रर की गई है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि किताबों की होशरुबा कीमतों के सिलसिले में पढ़े लिखे तबके की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज और उसके नतीजे में किताब से रोज़ बरोज़ कारी के कमज़ोर पड़ते रिश्ते को मजबूत करने में नाशरान से लेकर हुकूमत तक किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। किताब का सरवर्क दिलकश है और उस पर आब्दी साहब की एक मतानत से भरपूर तस्वीर नुमाया है। रेडियो के दिन के बाद जल्द ही रज़ा अली आब्दी की दूसरी सरगुज़िश्त बाउनवान अखबार की रातें मंज़र आम पर आने वाली है। रज़ा अली आब्दी 30 नवंबर 1936 को लड़की में पैदा हुए। पाकिस्तान हिजरत की। अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ रोज़नामा जंग और हुर्रियत से किया। ये सन 60 की दिहाई की बात है। 1972 में BBC रेडियो लंदन से वाबस्ता हुए, जहां से 1996 में सबकदोश हुए। BBC से वाबस्तगी के दौरान उनके कई सिलसिले शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे, जिनमें कुतुब खाना, जर्नेली सड़क, रेल कहानी और शेर दरिया काबिल ज़िक्र हैं। उनके प्रोग्राम शाहीन क्लब ने तो हिंदुस्तान में धूम ही मचा रखी थी। शाहीन क्लब के सिद्धू भाई मोहम्मद अली शाह मरहूम को कौन भूल सकता है। रेडियो के दिन में वो तमाम गुजरी हुई बातों को मरहलावार याद करते चले गए हैं और कारी उनके हुस्न बयान के सहर में हमेशा की तरह मुब्तला हो जाता है। इस किताब में अक्सर वाक़यात जर्नेली सड़क और शेर दरिया के सिलसिले में किए जाने वाले सफ़र का तसलसल कहे जा सकते हैं। कहीं कहीं तो जर्नेली सड़क और शेर दरिया के मुकम्मल पैराग्राफ अज़ सर-ए-नौ दर्ज किए गए हैं। जमील जालबी ने एक मरतबा कहा था कि बाज़ किताबें दिलचस्प होती हैं, आप उन्हें रवानी के साथ पढ़ भी जाते हैं, लेकिन जब किताब बंद करके जायज़ा लेते हैं कि क्या पाया और क्या खोया, तो अंदाज़ा होता है कि वक्त आसानी के साथ गुजर गया। अलबत्ता बाज़ किताबें ऐसी होती हैं कि आपका वक्त भी आसानी के साथ गुजर जाता है और किताब ख़त्म करने के बाद यूँ मालूम होता है कि ज़िंदगी की तपती धूप में पूरी तहज़ीब के शजरे सायादार ने आपको ठंडक और साया फराहम किया है। रेडियो के दिन भी एक ऐसी ही किताब है, लेकिन रज़ा अली आब्दी कहीं कहीं तो आपको लर्ज़ा कर रख देते हैं। एक जगह उन्होंने बोटू भाई का जिक्र किया, कराची में, जिनके मकान पर HM नकवी की तख्ती लगी रहती थी। नकवी साहब को बेतकल्लुफ़ी से बोटू भाई कहकर पुकारने वालों में सैकड़ों लोग शामिल थे। उनमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली बीवी के नाम लिए जाते हैं। बोटू भाई ने सिंध का चप्पा चप्पा छान मारा था। देहातियों में बहुत मकबूल थे और उनमें भुट्टो साहब कहलाते थे। जहाँ जाते कचहरी लगाकर बैठ जाते और अपने खालिस कानपुरी लहजे में शुरू हो जाते थे। मंजर यूँ होता कि बोटू भाई किसी औताक या चाय खाने में बैठे हैं और इर्द गिर्द मकामी लोगों का मजमा है और वो कह रहे हैं, अरे साहब, सुबह से शाम तक मैंने 80 मुर्गाबियाँ मारी। फिर कहते, कितनी? और पूरा मजमा यकजबान होकर कहता, 80। कहने लगे, मोहम्मद खान जुनेजो ने इलाके में 40 स्कूल खोले। कितने? और मजमा आहिस्ता से बोला, 40। कहीं बता रहे थे, वडेरा अल्लाह बचाइयों ने 12 हिरन पाल रखे हैं। कितने? मजमा यकजबान होकर, 12। बोटू भाई रज़ा अली आब्दी को BBC के प्रोग्राम शेर दरिया के सिलसिले में सिंध के कोने कोने में ले गए और आखिर में आब्दी साहब की फरमाइश पर वो जगह दिखाई जहाँ दरियाए सिंध समुंदर यानी बहीरा अरब में गिरता है। सफ़र तमाम हुआ। बोटू भाई कामयाब सफ़र के इख्तिताम पर आब्दी साहब को कराची वापस ले आए। बोटू भाई के बेमिसाल ताउन और यादगार मेहमान नवाजी पर तमाम रास्ते आब्दी साहब सफ़र वसीला ज़फ़र और मुसाफिर नवाज बोहतेरे जैसे अक़वाल को दोहराते गए। कराची पहुंचकर आब्दी साहब ने भुट्टो भाई के हाथ चूमे और आवाज़ों से भरे दर्जनों कैसेट्स खुशी खुशी संभाले लंदन लौट गए। आब्दी लिखते हैं,
چند روز بعد میں نے اپنے کمپیوٹر پر پاکستان کے ایک اخبار میں یہ خبر پڑھی۔ ناظم آباد کے بلاک 4 میں تکون باغ کے قریب نامعلوم افراد ایک شخص پر گولیاں برسانے اور اسے ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ مرنے والے کا نام سید محبت حسین نقوی بتایا جاتا ہے۔ وہ بوٹو بھائی تھے۔ مرنے والوں نے بالکل قریب سے فائر کیا تھا اور انہیں 7 گولیاں لگیں۔ کتنی؟